सर पे कफन बांध के आया हूँ, रहूँगा तो यहीं रहूँगा, काम करूँगा तो यहीं करूँगा। बेटे अभी तो एक जूता भी नहीं घिसा, यहाँ तो उम्र घिस जाती है। मैं आया तो अपने फूफीजाद भाई श्री लेखराज भाकरी और कुलदीप सहगल साहब की वजह से आया था, लेकिन कुछ हालात फिल्मों में गरम नरम सरद होते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था हीरो बनने के लिए। लेकिन 19-20 साल की उम्र में उन्होंने मुझे 90 साल का बुढ़ा बना के फिल्म फैशन में एक भिखारी बना दिया। एक दिन मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब आप मेरा क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटे अभी तो एक जूता भी नहीं घिसा, यहाँ तो उम्र घिस जाती है। उस वक्त झटका लगा, लेकिन रात को जब सोचा तो मैंने कहा ठीक है, सर पे कफन बांध के आया हूँ, रहूँगा तो यहीं रहूँगा, काम करूँगा तो यहीं करूँगा। पिताजी दिल्ली से खत लिखते थे कि बेटे काम नहीं बन रहा तो वापस आ जाओ। मैंने कहा जी नहीं, यहीं रहूँगा। उसमें थोड़ा विश्वास ये आया कि भाकरी साहब और सहगल साहब का ऑफिस रंजीत स्टूडियो में हुआ करता था, और रंजीत स्टूडियो सेठ चंदूलाल शाह, उनका 125-130 पता नहीं कितनी फिल्में बनाई, यादगार फिल्में, बहुत बिजी स्टूडियो था। तो जिन्होंने गोदान जैसी फिल्म बनाई, कृष्ण चोपड़ा साहब डायरेक्टर, उनका ऑफिस भी वहीं था। रमेश सहगल साहब जिन्होंने फिर सुबह होगी, शोला और शबनम, महेश कौल साहब जिन्होंने तलाक बनाई, सबके ऑफिसेज वहाँ थे। तो एक दिन मैं स्टूडियो शाम को ज़रा लेट पहुँचा, तो कृष्ण चोपड़ा साहब ज़रा प्यार मोहब्बत की नाराज़गी से बोले, मैं सारा दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थे तुम? मैंने कहा जी आज कड़की थी तो मैं बस घर में रहा, तो ये राज ग्रोवर साहब मेरे दोस्त हैं, ये ले आए। राज ग्रोवर साहब उनके असिस्टेंट थे। कहने लगे मेरा दोस्त हैं होमी सेठना, वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं गंगू तेली, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कहूँ कि तुम काम करो। मैंने होमी को बोला भी, वो तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और वो चला गया। तो ये कह गए चोपड़ा साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे, उनकी फिल्म का ट्रायल था। तो मुझ में हिम्मत हुई, मैंने कहा कि चोपड़ा साहब अगर आप एक बार ट्राई करें तो उनको कुछ प्यार सा आ गया। उन्होंने श्री साउंड स्टूडियो में फ़ोन किया, तो लकीली होमी सेठना साहब वहाँ थे। वो 5 मिनट में स्कूटर में वहाँ आ गए, मुझे देखा सर से पाँव तक, और देहरादून एक्सप्रेस 3rd क्लास टिकट। तो वो फिल्म थी गंगू तेली, एक डॉक्यूमेंट्री जो खादी का प्रचार था। 1000 रुपया में मैं साइन हुआ था। मेरे 130 रुपये उनके पास बाकी थे, मैं लेने उनके पास उनके घर गया, तो उन्होंने खुश होकर मुझे 1000 रुपया इनाम दिया। तो लगा कि लोग जेन्युइन हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसी स्टूडियो में लाला रोशनलाल मल्होत्रा साहब, जो बहुत बड़े एडवाइज़र भी थे फिल्म इंडस्ट्री के, प्रोड्यूसर भी थे, एम राजन साहब हीरो, उनके छोटे भाई थे, वो एक फिल्म बना रहे थे ज़मीन और आसमान। तो मैंने देखा राजन साहब बहुत परेशान हैं। मैं कहा राजन क्या हुआ? कहने लगा यार अशोक कुमार साहब, जिन्हें हम रिस्पेक्ट से प्यार से दादा मुनि बोलते, कि बड़ी मुश्किल से उनकी डेट मिली है,
उनकी डेट मिली है लेकिन उनको सीन पसंद नहीं आया और मुझे राइटर फ़ोन पे मिल नहीं रहा। मैं करूं तो क्या करूं? मैंने कहा राइटर को ढूंढो। बेचारा 20-25 मिनट और परेशान हुआ, फिर कहने लगा यार क्या करूं, कि गुस्सा खा के चले जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही कह दिया राजन यार सीन क्या है, मैं लिख देता हूँ। है जो छोड़ तू सीन लिखेगा। मैं कहा देख क्या तुक्का लग जाए, तेरी शूटिंग बच जाए। कहने लगा अच्छा उसके डायलॉग सुन लो। मैं कहा उसके डायलॉग मत सुनाओ, मुझे सिचुएशन दो। तो राजन साहब ने मुझे सिचुएशन दी और कोई प्रभु की कृपा है मुझ पे कि जब सिचुएशन समझ में आ जाए तो सीन लिखने में भले शोर हो, कोई बोल रहा हो, म्यूजिक बज रहा हो, तो मेरी कंसंट्रेशन वही रहती है। तो मैंने सीन लिखा। तो राजन साहब सुन के कुछ नहीं हुए, बेचारगी से चले गए अंदर। और 10 मिनट के बाद वो भागते आए, मनोज मनोज मनोज। मैं क्या हुआ राजन? दादा मुनि बुला रहे हैं, मतलब अशोक कुमार साहब बुला रहे हैं। मैं जरा हिचकिचाते हुए अंदर गया और दादा मुनि साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये सीन तुमने लिखा है? कि जी। ये 5 मिनट में लिखा है? कि जी। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे राइटर हो। पर राइटर क्यों बन रहे हो, तुम तो हीरो हो। मैं कहा जी बनने तो वही आया हूँ। कहता बनोगे। तो शाम को उनकी शूटिंग खत्म हुई। राजन ने मुझे गले से लगाया, स्वर्गीय दोस्त है, बड़ा प्यारा मित्र था। तो उसने अपना पर्स खोल के मुझे 11 रुपए शगुन दिए। तो फिर हफ्ते में उस स्टूडियो में कोई ना कोई प्रोड्यूसर ऐसा होता था जिसका सीन फंस जाता था और वो मुझसे लिखवाता था और 11 रुपये दे देता था। मैं, मेरा दोस्त सोनलाल कंवर, साथ में धर्मेंद्र भी होता था। हम मलाई खा लेते थे, जूस पी लेते थे और कभी कभी क्रैवने का सिगरेट पी लेते थे। फिर उसके बाद भाई साहब ने कुछ फिल्म सहारा में 5-6 सीन का रोल दिया, मीना कुमारी जी के साथ था, उसमें भी हीरो एम राजन साहब थे। फिर उसके बाद फिल्म बनी चांद, उसमें भी मीना जी और बलराज साहनी साहब थे, उसमें भी कुछ सीन थे, कुछ बना नहीं। लेकिन रंजीत स्टूडियो में फिल्म तलाक की शूटिंग चलती थी तो राजेंद्र कुमार साहब मदर इंडिया के बाद बहुत बड़े स्टार बन गए थे। वो मुझे देखते थे तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, इधर कहाँ के रहने वाले? तो जो हिस्सा हिंदुस्तान का पाकिस्तान में चला गया तो हम करीबी थे और दिल्ली में भी उनके माता पिता और हमारा घर नज़दीक था। तो उन्होंने बड़ा भाई बन के बहुत बहुत स्नेह दिया, बहुत उत्साह बढ़ाया। तो उनकी एक फिल्म का प्रीमियर था, फिल्म का नाम था देवर भाभी, जो कैलाश कपूर और जेपी सहगल साहब ने प्रोड्यूस की थी। गए तो वहाँ श्री एच.एस. रवेल मौजूद थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, राजेंद्र साहब से बात की तो उन्होंने मुझे फिल्म कांच की गुड़िया के लिए एज ए हीरो साइन किया और 2 दिन बाद ही मुझे फिल्मिस्तान ने पिकनिक के लिए हीरो स्टार्ट किया। फिर नकली नवाब की, फिर पिया मिलन की आस की, सुहाग सिंदूर की, माला सिन्हा जी हीरोइन थी। फिर एक फिल्म में कर रहा था रेशमी रुमाल, उसके डायरेक्टर थे हरसुख भट्ट, जो महान इंसान और महान डायरेक्टर श्री विजय भट्ट साहब के छोटे भाई थे। तो उन फिल्म की 9-10 रीलें बन गई थी तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई साहब को दिखाऊं कि फिल्म कैसी बन रही है। फिल्म उन्होंने देखी, मेरे
दिन अच्छे थे, माता पिता का आशीर्वाद था कि विजय भट्ट साहब को फिल्म तो पता नहीं कैसी लगी, मैं पसंद आ गया और उन्होंने मुझे हरियाली और रास्ता के लिए साइन किया, 11,000 रुपया। वहां से ये एक सफर फिर से शुरू हुआ और हरियाली और रास्ता के बनते बनते दरमियान में, क्योंकि मैं 25 बरस का हो चुका था, तो वैदिक रीति के अनुसार 25वें वर्ष में शादी करना जरूरी है। मेरा कुछ विरोधी प्रेम विवाह नहीं था, माता पिता की उनकी परिवार से सहमत से हुआ था, तो रिलीज से पहले ब्याह भी हो गया। और ब्याह के बाद जो फिल्म रिलीज हुई वो हरियाली और रास्ता थी, और वो में फिल्म मेरी प्रथम सिल्वर जुबली फिल्म थी। मेरी पत्नी कहती है मैं आपके लिए गुड लक लाई हूँ। ठीक है भाई, गुड लक लाई हो तो ऐश भी आप करो, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। ये था शुरुआत का सफर।